तो नमस्कार। मैं हाजिर हूँ पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। आज बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी। हर कुंडलियों में नवग्रह का फल सभी व्यक्तियों को भुगतना होता है। जिस अवस्था में आपके नवग्रह होते हैं कुंडलियों में, वही सब आप लोग जिंदगी भर में काम करते हैं और कराते हैं। जो भी होता है सब ग्रहों के फल के अनुसार ही होता है। इसीलिए कुंडली निर्माण की सार्थकता होती है। जो बिना कुंडली के हैं उनके लिए जिंदगी अंदाज से जीना पड़ता है। क्या करें नहीं करें उधेर बुन में दिग्भ्रमित होते रहते हैं। मित्रों, तो हम आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि कोई भी ग्रह आपका उल्टा फल कैसे देने लगता है सही होते हुए भी। इसको भी जानना बहुत ही अनिवार्य है। अन्यथा कई लोग ऐसे बोलते हुए देखे गए हैं, आप भी सुने होंगे कि हमारे सारे ग्रह ठीक हैं, अच्छी तरह से बैठे हैं, उच्च के हैं, अच्छे अच्छे युति हैं, फिर भी मुझे फल नहीं मिल रहा है। इसका कारण होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 प्रकार के इसमें बताए गए हैं। जैसे क्रियमान, प्रारब्ध और संचित कर्म होते हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रियमान को बतलाया गया है। अगर वर्तमान का कर्म आपका सही नहीं है तो संचित और प्रारब्ध भी निष्फल हो जाता है। अगर वर्तमान को आपने कस लिया, उसको मजबूत बना लिया, सही कर लिया, तो वो दोनों आपके कब्जे में आ जाते हैं। अगर संचित प्रारब्ध भी आपका अच्छा है और वर्तमान भी अच्छा कर लिए तो बहुत तीव्र गति से, तेजी से, आसानी से, बिना अवरोध के, बिना रुकावट के आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी। अगर पूर्व जन्म के आपके कर्म खराब हैं, कुंडलियों से सब पता चल जाता है। आपके पूर्वजों ने अगर किसी तरह की गलतियां की हो तो उसके भी फल आगे की पीढ़ियों वालों को भुगतना होता है। तो इसलिए वर्तमान को सही करने से पूर्व जन्म में अगर खराब है तो भी उसको सुधारा जा सकता है। अच्छा है तो और तीव्र गति से आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे आपका सही ग्रह होते हुए गलत फल देता है उसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। सभी को इस वीडियो का लाभ मिलना चाहिए। वो चाहे आपकी बहन हो, भाई हो, सगे संबंधी हो, कुटुंब परिवार में कोई भी हो, सबको इन सब चीज़ों से अवगत कराना आपका कर्तव्य बनता है। आपकी कुंडली में सूर्य कब उल्टा फल देने लगता है, आपकी कैसी दिनचर्या होती है, आपकी व्यवहारिक गतिविधि क्या होती है, किस तरह से करने से सूर्य उल्टा फल देने लगता है, उसको आप सुने। अगर जिस घर में झूठे हाथ से सब काम को संपादित करते हैं, एक हाथ से खाए फिर बिना धोए उसी हाथ से कोई बाल्टी छू ले, कोई नहाने पानी छू ले, किसी को उसी हाथ से स्वागत कर ले, नाना प्रकार के जो भी आप कार्य करते हैं दिनचर्या में, दैनंदिनी में, उसमें आपको ये ध्यान देना चाहिए कि झूठे हाथ से कुछ भी ना छुएं, और ना किसी को झूठे हाथ से स्वागत करें, ना किसी को झूठे हाथ से स्पर्श करें। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने से सूर्य मजबूत होता है, अन्यथा उल्टा फल देने लगता है। सूर्य जिसका कमजोर है, कुंडली में दोषपूर्ण है, ऐसे जातकों को आप देखते हैं कि मुंह से लार उड़ आदि निकलने लगता है, तकिया गीला हो जाता है। ये सूर्य दोष के ही लक्षण हैं। सूर्य जब सही है, मजबूत है, शुभ फल दे रहा है, तो आपको ये सब लक्षण नहीं दिखेंगे। ऐसे आदमी ऐसा नहीं करते हैं। जिसके झूठे झूठे हाथ करने की आदत है, उसकी कुंडली में आपको सूर्य किसी न किसी तरह से दूषित अवश्य दिखेगा, अवश्य ऐसा देखने को मिलता है। अतः आप झूठे हाथ से कोई कार्य ना करें तो सूर्य आपको अच्छा फल देंगे। नंबर 2, चंद्र फल के बारे में बता रहा हूँ। चंद्र कब सही होते भी गलत फल देने लगेंगे, अगर आपकी क्रियाकर्म में कोई गलतियाँ कैसी होती है तो चंद्र आपका शुभ फल देने लगता है, उसको आप श्रवण करें। अगर घर में व्यर्थ का पानी का आप उपयोग करते हैं, कहीं पानी बह रहा है उसको कोई बंद नहीं कर रहा है, या जहाँ पर 2 लीटर पानी में काम हो जाएगा वहाँ पर 5 लीटर पानी का उपयोग कर रहे हैं,
पानी का कुल मिलाकर दुरुपयोग अगर आप करते हैं तो आपका चंद्र फिर गलत फल देगा, उल्टा फल देने लगेगा। आपके मन में व्यग्रता आने लगेगी, व्याकुलता आने लगेगी, बेचैनी महसूस होने लगेगी। अतः आप यथासंभव प्रयास करें, अपने बच्चों को भी संस्कारित करें कि पानी का दुरुपयोग ना हो और ना करें, तो आपके चंद्र शुभ फल देने लगते हैं। कमज़ोर भी हैं तो पानी से संबंधित काम अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका चंद्र शुभ फल देने लगता है। बाकी विशेष परिस्थिति में तो हम शांति के उपाय आप लोग को बताते ही हैं, ऑनलाइन शांति भी हम करवाते ही हैं। जिनको जो शंका समाधान, समस्या समाधान है वो भी करते ही रहते हैं फ़ोन पे के द्वारा। तीसरे नंबर में आता है मंगल की बारी। मंगल कब दोष पूर्ण होने लगता है और कब उल्टा फल देने लगता है, आप अपनी कुंडली में देखें। अगर मंगल आपका दूषित है या कमज़ोर है तो ऐसे जातक बात बात पर क्रोध करता है, बेवजह गुस्सा आते रहता है। ऐसे जो जातकों को उसको एहसास भी होता है इस चीज़ का। तो मंगल को अगर शुभ फल में परिवर्तित करना है, उसका शुभ फल लेना है, तो बेवजह आप गुस्सा ना करें, किसी के ऊपर क्रोध ना करें, तो आपका मंगल शुभ फल देना शुरू कर देगा। अन्यथा फिर कहीं से चोट लग जाना, कहीं कुछ हो जाना, ये आपको कुछ न कुछ गलत फल देते रहेगा। तो इसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है कि बेवजह गुस्सा किसी के ऊपर नहीं करना है। बात बात में गुस्सा आए तो उसको नियंत्रित करने की कोशिश करें। ये कैसे नियंत्रित होगा, तो आपको कम से कम जिसकी ऐसी आदत है तो भगवान नाम का स्मरण, चिंतन। अगर मंगल ज़्यादा दूसरी है तो इसकी शांति करेंगे तो क्रोध में निश्चित ही कमी आ जाएगी। तो चौथा ग्रह बुध, इसमें भी बहुत ध्यान देने की बात है। ये कैसे बुध आपको उल्टा फल देने लगता है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या है, आपकी गतिविधि क्या होती है इसमें। अगर आपकी बातचीत और आपसे जो बेटी बहन लोग अपेक्षा रखते हैं उस पर सही अपेक्षा, यानी कि गलत अपेक्षा, सही अपेक्षा जो आपका दायित्व बनता है वास्तव में, वो भी अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें फिर बुध खराब फल देने लगता है। जैसे बेटी बहन के घर आप जाते हैं और खाली हाथ पहुंच गए तो आपको दोष लगेगा। यह श्रीमद् भागवत आदि में भी इसका वर्णन आता है। ज्योतिष शास्त्र से हट के भी कई ग्रंथों में भी ये सब वर्णन आपको मिल सकता है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि बेटी और बहन को जानबूझकर किसी तरह से नाराज करने की कोशिश ना करें, अन्यथा ये आने वाले पीढ़ियों में या आपको भी बुद्ध से संबंधित दिग्भ्रमित होना और नाना प्रकार की मानसिक रूप से भी आपको परेशानी हो सकती है। अतः इस चीज़ को जो व्यक्ति ध्यान देता है उनका बुध शुभ फल देने लगता है। मित्रों, अब बारी आ रही है पांचवी गुरु की। गुरु के बारे में समझें। गुरु किसका गलत फल देता है, किस कुंडली में गलत फल देता है। गुरु को शुभ फल प्राप्त करना है तो कैसे उसकी सेवा करनी चाहिए, आपके क्रियाकलाप, आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आना चाहिए, तो गुरु शुभ फल देने लगेगा। मैंने हजारों कुंडलियों में अभी तक जो अनुभव किया, जो हमको अनुभूति हुई, जो हमको एहसास हुआ, वो हम अनुभव आपको बता रहे हैं और उसी बिल्कुल 100% सटीक उतरता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु दूषित है, गुरु मार्केश है, गुरु कमज़ोर है, गुरु पीड़ित है, गुरु बिल्कुल मृतावस्था में है, तो ऐसे जातकों को मैं देखता हूँ कि बड़े बुजुर्गों को, पूज्य व्यक्तियों को, श्रेष्ठ जनों को, अपने घर में माता पिता को हमेशा निरादर करता है और जो ग्राह्य चीज़ है उसको भी नकारात्मक रूप में लेता है। अच्छी चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है, धार्मिक चीज़ों को जल्दी मानता नहीं है, पालन नहीं करता है। अंदर में कुछ मन में है तो भी व्यवहार में वो नहीं करता है। थोड़ा मतलब बड़े लोगों के सामने उदंडता पूर्वक पेश आता है। तो ऐसे में गुरु गलत फल देने लगता है और शुभ कर्मों में विलंब होने लगता है। ऐसे जातकों के साथ कोई भी शुभ कर्म हो, उसका शुभ कार्य होने को हो, उसमें दिक्कत अवश्य आती है। अतः ऐसे लोगों को चाहिए
कुंडली दिखाने से भी हम बता देंगे कि आपके गुरु किस स्थिति में है, नहीं है। ऐसे गुरु वालों को गुरु का जप, बरों का पूज, खाली गुरु का जप करा लेंगे और बरों के साथ निरादर करते रहेंगे तो फल में न्यूनता ही रहेगी। फल में अगर आप पूर्ण रूप से फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो जप दोष पूर्ण है। अगर आपके ग्रह तो जप अनुष्ठान तो कराइए, साथ ही साथ अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाइए, अपने विचार में भी सुधार लाइए, अपनी सोच चिंतन विचारधारा में भी जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो गुरु आपका शुभ फल नहीं दे सकता। इसके लिए जिस घर में ज़्यादा धर्म का अभाव है, धार्मिकता का अभाव हो गया है, धर्म के प्रति कोई लगाव नहीं रह गया है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि आपके घर में संस्कार संस्कृति से ओतप्रोत होना चाहते हैं, अपने घर के वातावरण को शुद्ध करना चाहते हैं, तो आप गुरु से संबंधित कार्य क्या करें। बड़े जनों को बुला के मान सम्मान, इसके दोष दूर करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम आदि भी बताया गया है। या घर में बीच बीच में पूर्णिमा एकादशी आदि में श्री सत्यनारायण जी की कथा विधिवत श्रवण करें तो भी आपके गुरु दोष में न्यूनता आने लगेगी। श्री सत्यनारायण की कथा भी वर्तमान में कलयुग में ऐसे ही शंख घंटी बजा के ख़त्म करके दोनों एक दूसरे को चाहते हैं कि जल्दी हो। जजमान भी चाहता है जल्दी ख़त्म हो, पुरोहित भी चाहता है जल्दी ख़त्म हो, तो फिर हम और कोई कार्य करें। लेकिन ऐसा करने से दोनों ही दोष के भागी बनते हैं। कोई भी काम विधि विधान से करने से ही फल प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए आप कोई रोटी बनाते हैं, अगर ज़्यादा जल डाल देंगे तो रोटी नहीं बन पाएगी, ज़्यादा देर तावे में छोड़ देंगे तो रोटी जल के खाक हो जाएगी। कहने का मतलब हर एक कर्म कांड में विधि विधान की परम आवश्यकता है। अतः आप गुरु दोष दूर करने के लिए मैंने ये उपाय आपको बताया, आज इसको आप करके देखें। निश्चित ही आपको एहसास होगा, अनुभूति होगी कि हाँ हमारे में जो भी कमियां हमारी कुंडलियों में, उसका दोष दूर हो रहा है और सार्थक फल सामने दिखने लगेंगे। मित्रों, अगला ग्रह शुक्र की बारी। शुक्र के लिए बेवजह किसी भी विपरीत लिंगियों से स्त्रियों के साथ अगर दुर्व्यवहार करते हैं तो शुक्र उसमें कमज़ोर हो जाता है और उल्टा फल देने लगता है। घर में फिर कलह होने लगेगा। किसी भी स्त्री जात से आपको निर्दयता पूर्वक व्यवहार नहीं करना है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, चाहे बाहर के हो या घर के हो। किसी भी विपरीत लिंगी स्त्रियों से आप गलत व्यवहार ना करें तो शुक्र आपका शुभ फल देगा, अन्यथा वो भी गलत फल देने लगता है। सातवां ग्रह आपका शनि का है। शनि कब कुपित होते हैं, कब उल्टा फल देते हैं, कब वो व्यक्ति को दंड देने के लिए उतावले हो जाते हैं। कुंडलियों में इनको न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। शनि अगर कमज़ोर वर्ग लोगों को, गरीबों को अगर आप सताते हैं, उपेक्षित करते हैं, तरसाते हैं, प्रताड़ित करते हैं तो शनि आपको निश्चित गलत फल देने लगेंगे, आपको उसका उल्टा फल मिलने लगेगा, कुछ भी अनहोनी आपके साथ होने लगेगी। अतः गरीबों के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें तो शनि फिर प्रसन्न हो जाते हैं। शनिवार के गरीबों को दान दक्षिणा देने से शनि का दोष दूर होता है। शनि विशेष कुपित हैं, प्रबल मार्केश हैं, तो शनि की शांति कराइए और व्यवहार में परिवर्तन लाइए गरीबों के साथ। जो आपके हाथ में है बेवजह बिना पैसा खर्च किए आप अगर किसी कमज़ोर वर्ग को संपन्न करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, तो आपके सुझाव से अगर उनकी तरक्की होती है तो शनि आपका प्रबल होने लगता है और गलत फल देने से वो बच जाते हैं, आपको शुभ फल में वो परिणत कर देते हैं, शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। मित्रों, आठवां राहु। राहु क्या करता है, कैसे खराब फल देगा आपको। आपकी कुंडली में अगर राहु बिल्कुल गलत भी है तो आप घर में कोशिश करें, जिनके घर में सब सामान अस्त व्यस्त इधर उधर कहीं का कहीं रहता है, तो इसमें राहु फिर गलत फल देने लगता है। जिसका जो स्थान है, जो उचित स्थान है, वहीं पर रखने से राहु का शुभ फल मिलता है।
और घरों में जितने जूते चप्पल हैं उसको उल्टा पुल्टा जैसे तैसे कहीं भी फेंक के रखना, आते समय कहीं रख दिए, जाते समय कहीं भी फेंक दिए, तो ऐसे में राहु गलत फल देने लगता है। घर में सामानों को सुसज्जित ढंग से जिसका जो स्थान है अपने स्थान अगर रखेंगे तो राहु फिर गलत फल नहीं देता है। राहु के लिए आप घर में रख रखाव जूतों चप्पल का और घर में जो जितने सारे सामान हैं उसको व्यवस्थित रखेंगे तो राहु उसमें शुभ फल देने लगता है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोग तक पहुंचाते रहता हूं। आप इसी तरह से अपना प्रेम स्नेह देते रहें। सभी भक्तों को, शिष्यों को, यजमानों को मैं भगवान से कामना करता हूं कि कोई भी किसी प्रकार की आपको शंका समस्या समाधान हो तो आप ज़रूर संपर्क करें और उसका निदान करें, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।